हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है भूकंप। भूकंप दोस्तों, भूकंप टॉपिक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न आया करता है। सभी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न बनता है इससे। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। भूकंप क्या होता है, भूकंप का अर्थ क्या होता है और भूकंप कैसे आता है। तो सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर दोस्तों। भूकंप, जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा है भूकंप। तो भूकंप का अर्थ क्या होता है तो देख लीजिए दोस्तों। भूकंप का अर्थ दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है भूकंप का अर्थ क्या होता है। तो भूकंप का अर्थ होता है दोस्तों भूमि का कंपन। ठीक है, भूमि का कंपन। भूमि का जो कंपन होता है दोस्तों, जो भूमि कंपन करती है उस क्रिया को भूकंप कहते हैं। जो भूमि कंपन करती है उस क्रिया को भूकंप कहते हैं। इसका और अर्थ है दोस्तों, याद रखिएगा। भूमि जब कंपन करती है, अचानक भूमि के भीतर, पृथ्वी के अंदर जो कंपन होता है, हलचल होता है, तो उस कंपन से पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा निकलती है। जो कंपन होता है, जो हलचल होता है पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के गर्भ में, तो उधर से ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा जो है दोस्तों तरंगों का निर्माण करती है। याद रखिएगा, यही ऊर्जा जो है तरंगों का निर्माण। जो भूकंप का तरंग होता है उसका निर्माण कहाँ से होता है दोस्तों, तो पृथ्वी से जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा से तरंगों का निर्माण होता है। इन तरंगों से जो पृथ्वी की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन होता है। पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन, याद रखिएगा, पृथ्वी की जो अवस्था है उस अवस्था में परिवर्तन होता है। जो ऊर्जा निकलती है और जो इसका तरंग निर्माण होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अर्थ में अवस्था में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को भूकंप कहते हैं। याद रखिएगा, इस परिवर्तन को भूकंप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्रिया को भूकंप कहा जाता है। अब हम जानते हैं दोस्तों, भूकंप का अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, भूकंप के अध्ययन को, जो भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं, भूगर्भ शास्त्र के एक शाखा है। भूकंप का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, वह भूगर्भ शास्त्र का एक शाखा है। याद रखिएगा, भूगर्भ शास्त्र का भूकंप के अध्ययन करने को जो है वह भूगर्भ शास्त्र का एक शाखा है। ठीक है, लेकिन जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, सिस्मोलॉजी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसे याद रखिएगा। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। ठीक है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं भूकंप के तरंग के बारे में। ठीक है, भूकंप के तरंग, भूकंप का
भूकंप के तरंग के बारे में हम जानते हैं। तो याद रखिएगा, भूकंप की जो तरंग है दोस्तों, यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, भूकंप का जो तरंग है यह 3 प्रकार का होता है, अर्थात भूकंप का जो कंपन होता है 3 प्रकार का कंपन भूकंप होता है। ठीक है, तो बारी बारी से जानते हैं हम इस तरंग के बारे में, क्या तरंग होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरंग है दोस्तों, याद रखिएगा, पहला तरंग है प्राथमिक तरंग। ठीक है, प्राथमिक तरंग। ठीक है, पहला जो तरंग है दोस्तों प्राथमिक तरंग है। प्राथमिक तरंग का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा, इसे पी तरंग के नाम से जानते हैं, पी तरंग। ठीक है, इसे प्राथमिक तरंग को पी तरंग के नाम से जाना जाता है। तो हम आज पढ़ेंगे पी तरंग के बारे में कि पी तरंग होता क्या है। ठीक है, तो पी तरंग जो है दोस्तों, यह पृथ्वी के अंदर से जो पृथ्वी के अंदर से जो माध्यम का भाग होता है, जो उसका बीच वाला भाग होता है भूकंप का और पृथ्वी की सतह का, उससे होकर यह तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। पृथ्वी के अंदर का जो माध्यम का भाग होता है उससे होकर के यह तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। इस तरंग का वेग बताया दोस्तों, तो इस तरंग का ये जो है तरंग अपने चाल यह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यह पी तरंग पृथ्वी की सतह पर चलती है। ठीक है, यह जो है तरंग दोस्तों, यह अन्य तरंग से सबसे अधिक तेज़ी से गति करती है। याद रखिएगा, अधिक तेज़ी से गति करने वाली तरंग जो है दोस्तों, वह पी तरंग है। ठीक है, यह जो तरंग है दोस्तों, यह जो पी तरंग है, यह सबसे पहले पृथ्वी की स्थानों पर सबसे जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है, सबसे अधिक तेज़ गति होने के कारण यह पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, सबसे पहले पहुंचने वाला कौन सा तरंग है दोस्तों, तो याद रखिएगा पी तरंग। सबसे पहले पी तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है पृथ्वी की सतह पर, तो याद रखिएगा पी तरंग सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यह तरंग दोस्तों, याद रखिएगा, यह तरंग जो पी तरंग है दोस्तों, यह जिस मार्ग से होकर पृथ्वी पर पहुंचती है उस मार्ग को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, उस मार्ग को क्या बोलते हैं दोस्तों, नतोदर। ठीक है, यह तरंग जो है जिस मार्ग से होते हुए पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो उसे नतोदर मार्ग कहते हैं। ठीक है, नतोदर मार्ग, यह बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसे याद रखिएगा, नतोदर मार्ग से होकर के पी तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर, द्वितीय तरंग। ठीक है, दूसरा नंबर है दोस्तों द्वितीय तरंग। ठीक है, द्वितीय तरंग का भी दूसरा नाम है दोस्तों, तो द्वितीय तरंग को एस तरंग के नाम से जानते हैं, एस तरंग। ठीक है, द्वितीय तरंग को एस तरंग के नाम से भी जाना जाता है। एस तरंग को इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ
अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी इस तरंग को जाना जाता है। ठीक है, यह जो तरंग है दोस्तों, इसका विशेष गुण है कि यह जो है केवल ठोस माध्यम से होकर ही गुजरता है। किस माध्यम से होकर गुजरता है तो याद रखिएगा, यह ठोस माध्यम से होकर गुजरता है। ठीक है, यह जो है दोस्तों केवल ठोस माध्यम से होकर की इस तरंग गुजरती है। ठीक है, इसका जो है दोस्तों, इसका औसत वेग जो है वह 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। याद रखिएगा, ये भी औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है इसका। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो